और यहाँ पर मुख्य रोड से कबीरा संत तक एक सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी संतों के स्वागत से संतों के सम्मान उसमें प्रेरक की सर आप सीधा हो जाइए। भंडार साहब, भंडार जी सीधे हो जाइए। भंडार जी पीछे रह गए, पीछे तो पीछे हो जाए। ऐसे हमारे बीच में कच्चावा आदरणीय कानाराम जी ठेकेदार, आदरणीय अमर जी सोलंकी, आदरणीय रूपाराम जी गहलोत। एक बार जोरदार तालियों से मैं संतोष भाई जी से कहूंगा आप भी पास में पधारे। भंडार साहब की एक बेटी के रूप में आज जो इस आश्रम का लोकार्पण हो रहा है बहुत ही आध्यात्मिक भाव से, और हमारे पीपाड़ नगर का सौभाग्य है कि आज के इस आयोजन में यहाँ पर आचार्य प्रवर
यहाँ सम्मान यही करो सबका, एक बार यही करो सबका सम्मान। जोरदार तालियों से आपका सम्मान स्वागत। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। ऐसे आध्यात्मिक परिवार आदरणीय सुगंजन जी मंडार साहब, आदरणीय मातृशक्ति पुष्पलता जी, करो यहाँ पर। बहुत बहुत सम्मान साधुवाद की आप भी पधारे हमारे बीच में। आदरणीय ओम जी है, मंत्री महोदय जी आदरणीय ओम जी को जो है सम्मान दे रहे हैं माल्यार्पण करके। बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धनी हैं आप। पर्यावरण को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर के और स्वच्छता को लेकर के, एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के ये धरती हरी भरी हो, खुशहाल हो और ऐसे ही हरा भरा हमारा हिंदुस्तान हो। लंबा रहेगा तो आपसे निवेदन है कि आप आज के इस पूरे आयोजन में जो परम पूज्य राम प्रसाद जी महाराज की भव्य कथा, हजारों की संख्या में यहाँ पर महानुभव थे, तो बहुत सुंदर विपाड़ नगर का ये साकलों का बेरा वार्ड नंबर 1 और 2, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपके बाद में और सम्मान थोड़ा सा होता रहेगा। तो हमारे बीच में स्वागत गीत के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकलों का बेला विपाड़ की बहनें एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही हैं।
सोहे मारे आंगन मादेरा मोड़ पधार्यो राज राज मारे आंगन मादेरा मोड़ पधार्यो राज राज मारे आंगन तेरा मोड़ पधार्यो राज राज मारे आंगन तेरा मोड़ पधार्यो राज राज मारे आंगन। बोलिए भारत माता की। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। ऐसे पावन पुनीत पर्व पर हमारे बीच में जो भी महानुभाव पधारे आपका पिपाड़ नगर की ओर से बहुत बहुत स्वागत की ओर से। बोले भारत माता की। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। प्रचार का जो झंडा लेकर के चल रहे हैं ऐसे महंत प्रतापपुरी जी महाराज के स्वागत के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी आप आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज का स्वागत करें, सम्मान करें। जीवित करके एक नए परिवेश में भारत का उदय हो, इस भाव के साथ आप अपने जीवन का समर्पण करते हैं एक आध्यात्मिक भाव के रूप में। भारत माता की। निवेदन करूंगा हमारे बीच में लक्ष्मण राम जी शाखला, प्रकाश जी शाखला, केवल जी, हापू राम जी सोलंकी, वो भी प्रतापपुरी जी महाराज का दुपट्टे के साथ स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय लक्ष्मण राम जी, आदरणीय श्यामलाल जी, खियाराम जी। हमारे बीच में वादन के रूप में आदरणीय रामा किशन जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में शिक्षाविद और हमारे मंडार साहब की श्रीमती पुष्पलता जी मंडार से निवेदन करूंगा कि आप इस पूरे कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए आप सबको अपना उद्बोधन दें। आदरणीय शिक्षाविद श्रीमती पुष्पलता जी मंडार, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। कबीर 100 दिन भरे अंक भरे भरी भारयु पाप शरीर जाए। यहाँ कबीर दास जी के नाम से आश्रम का आज उद्घाटन किया गया। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ पर संतों की बेला होती है वहाँ अगर कोई व्यक्ति आकर भी खड़ा हो जाता है तो उसके शरीर के पाप नाश हो जाते हैं। जहाँ संतों का समागम और ऊर्जा सरकार की शक्ति आपके बीच में उपस्थित हुई, आप लोग भी धन्य हुए, ये समय भी धन्य हुआ। परम सम्मानीय संत वृंद महाराज प्रतापपुरी जी, अन्य इनके साथ विराजे हुए महाराज, सभी के संतों के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो एक स्वयं ही संत भाव से अभिभूत हैं, उन्होंने संतों का चोला चाहे ना पहना हो परंतु वो संतों से कम नहीं है। उनके श्री चरणों में भी मैं सत सत वंदन करती हूँ। मंच पर विराजे अन्य महानुभाव, क्योंकि सभी का नाम मैं नहीं जानती इसलिए समय भी ज़्यादा हो रहा है और नाम भी नहीं जानती हूँ, तो इसलिए सभी का अभिवादन। और जो ये पिपाड़ की जनता ने हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का और बाहर से आए हुए संतों जी का मंडार साहब की प्रेरणा से जो स्वागत किया है वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और आप लोगों ने
दिल से, जिसको कहें हृदय की गहराइयों से आप लोगों ने सम्मान किया। इतनी तेज धूप हो रही है, समय भी दोपहर का होने जा रहा है और सुबह से आप लोगों ने अंतर मन से यहाँ पर एकत्रित होकर ये चिंतन करके कि भाई अध्यात्म तो है ही, साथ ही माननीय मंत्री महोदय जी का और आए हुए महाराजों का आपने हृदय से जो अभिनंदन और स्वागत किया, उसकी प्रशंसा शब्दों में। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कार्यक्रम रहा। मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी, आपने देखा होगा कि रास्ते में इन्होंने माला नहीं पहनी। इसका भी एक कारण है कि इन्होंने माला क्यों नहीं पहनी। मैंने अभी कहा कि ये राजनीतिक बेस में भी एक महान संत की तरीके से हैं। ये भगवान राम के प्रति अपनी इतनी श्रद्धा रखते हैं, देश के प्रति इतना सम्मान रखते हैं, राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं कि आपने भगवान राम की जब तक अयोध्या में मूर्ति की स्थापना नहीं हुई तब तक आपने ऐसा प्रण धारण कर लिया कि मैं तो जमीन पर ही सोऊंगा और मात्र साधारण भोजन, मूंग की दाल खाना, एक रोटी, तो मैंने देखा है, सिर्फ साधारण भोजन करना, ये आपने प्रण किया। और ना ही कभी आप समाज कल्याण मंत्री भी रह गए और भी बड़े बड़े पदों पे रहे, लेकिन माला धारण नहीं की कि जब तक मेरे रामलला के गले में माला नहीं तब तक मैं अपने गले में माला नहीं पहनूंगा। अब आप देखिए, क्या ये संत से कम है? और कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि आपके सामने बैठी होती हूँ, बात तो किसी और से कर रहे होते हैं, हम लोगों से कर रहे होते हैं, दूसरों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में इनके हमेशा ये चिंतन चलता रहता है कि किस तरीके से जन कल्याण के कोई कार्य करूं। मुझे इतना बड़ा पद मिला है तो मैं किस तरीके से जनता के कल्याण के लिए कोई योजनाएं बना सकूं। इस तरीके से इनके दिमाग में एक चिंतन, विचार अपने आप चलता रहता है और उसको मूर्त रूप देने का आप प्रयत्न करते हैं। आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं भाई साहब कहती हूँ आपको, और मुझे ये सम्मान, मेरे को अपनी बहन समझते हुए इनको, जो इन्होंने मेरे को सम्मान दिया है, वर्षों से ये सम्मान मुझे इनसे मिलता आ रहा है, तो मैं, मेरे मुंह से माननीय मंत्री महोदय जी की जगह भाई साहब भी निकल जाएगा तो आपके लिए ही ये संबोधन है। तो मैं कई बार देखती हूँ कि भाई साहब का खुद का पर्सनल जीवन तो है ही नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कभी नहीं चिंतन करते। रात को अगर 2 बजे आकर आप सोते हैं तो भी आप 5-6 बजे उठकर तुरंत ही तैयार होकर जनता के जन कल्याण में लग जाते हैं। क्या आप संतों से कम हैं? आप सोच सकते हैं। और ईमानदार इतने कि बस आप देखो कि जो जमीन पे सोने वाले और साधारण भोजन करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, तो ईमानदारी में तो कोई कमी ही नहीं है। आज भी उन्होंने माला क्यों नहीं पहनी? मात्र 72 घंटे जब अयोध्या में भगवान राम को माला पहनाई गई, उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब 72 घंटे इन्होंने माला पहनी। उसके बाद में फिर एक प्रण धारण कर लिया कि भाई अब मैं तो जीवन में एक समय ही भोजन करूंगा और माला नहीं पहनूंगा जब तक भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई माला धारण नहीं करूंगा। तो ऐसे हैं हमारे माननीय मंत्री महोदय जी, और इनको तो इतनी व्यस्तता है कि समय मिलता ही नहीं। परंतु जब मंडार साहब ने आपके सामने ये बात रखी कि पिपाड़ शहर में एक आश्रम है, उसका उद्घाटन करना है, और उस आश्रम की प्रमुखा जो है वो साध्वी श्री है, तो आपके जो महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है, आप महिलाओं को इतना मतलब देवीय दृष्टि से देखते हैं, तो आपने तुरंत ये कहा कि अरे महिलाएं तो वैसे ही राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि मनुष्य तो एक हाड़ मास का पुतला जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए एक माँ ही होती है जो उसका निर्माण करती है।
तो अगर एक माता स्वरूप जो ममतामयी है वो अपना संसार छोड़कर सफेद कपड़ों में या यूं कहें साधवी बन जाती है तो वो तो अपने आप ही इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में और उस नगर के निर्माण में और वहाँ के बच्चों के संस्कार निर्माण में और बहनों के अंदर बहुत ही सम्मान की बात या यूं कहें कि संस्कार की बात डालने में अहम भूमिका निभाएगी। तो मैं जरूर जाऊंगा। अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला, वो बहुत ही आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पीपाड़ सिटी के लोग भी आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में अपने इन अच्छे विचारों के साथ यहाँ पर आपने अपना समय दिया। भाई साहब बहुत ही सरल, सहज और मृदुभाषी हैं और किसी के लिए भी अभी इनके पास में इतना बड़ा भार है पंचायत राज, क्योंकि ग्रामीण हमारा भारत तो वैसे ही 70% ग्रामीण स्थिति में बसा हुआ है। राजस्थान में भी शहर तो कम और गांव ज़्यादा हैं। उन गांवों के विकास का सारा जुम्मा आपके पास में है और शिक्षा का जुम्मा आपके पास, क्योंकि जो हमारे नौनिहाल हैं वही राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं, तो उनका जुम्मा भी आपके पास। अब आप सोचिए कि उस बड़े जुम्मे के साथ में किस तरीके से आप कर्मठता से और अपनी मेहनत से उस काम को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, सरकार में ये भी स्थितियां होती हैं कि भाई साहब के हाथ बंधे हुए होते हैं, वो काम नहीं कर पाते। लेकिन भाई साहब के कितने भी हाथ बंधे हुए हों, बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन जब मानवता की बात आती है, जब ऐसी कोई बात आती है कि कोई विकलांग है, कोई बेचारा ब्लाइंड है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मानव जाति द्रवित हो सकती है, भाई साहब बिना सोचे समझे उसका काम तुरंत प्रभाव से कर देते हैं कि मेरे को तो उसका काम करना है। अब आप सोचिए, आपके समक्ष ये बैठे हुए राजनीति के ऊर्जावान शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी, क्या आप ये सोचते हैं कि ये नेता हैं? मुझे तो नेता के रूप में ये संत नजर आते हैं। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, ये पूजनीय तो है ही, प्रातः वंदनीय भी है। सुबह सुबह यदि भाई साहब का स्मरण कर ले कोई, तो ये लगेगा कि उसका सारा दिन सफल ही सफल हो जाएगा। ये मैंने खुद महसूस किया है, अनुभव किया है। अब इनके बारे में कितना कहो तो सामी हो जाएगी, तो ज़्यादा कहते रहो, लेकिन जो इनके नज़दीक रहता है वो महसूस करता है कि आपकी मतलब किस तरीके की विचारधारा है। और इस ऐसी विचारधारा के साथ आपको जो ये इतना बड़ा पद मिला है, ये इनके लिए बिल्कुल छोटा है, क्योंकि इनकी जो विचारधाराएँ हैं वो बहुत महान है और बहुत बड़ी विचारधारा है। आपने ये कार्यक्रम मंडार साहब की प्रेरणा से किया। अभी एंकर साहब कह रहे थे, वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मंडार साहब ने भी समाज में अपने 64 साल दिए हैं। 64 साल में आप ये मान लो 25 साल की उम्र के बाद में काम करना इंसान शुरू करता है। इन्होंने भी जहाँ अगर अकाल पड़ गया तो वहाँ अनाज का वितरण करना, जिसको ज़रूरतमंद है उसको वस्त्र देने हैं, तो रजाई, कंबल, गर्म वस्त्र खूब सारे देने। किन्हीं लड़कियों की शादी, अगर कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो उन्होंने सहयोग किया, अपने पास से भी आर्थिक सहयोग किया, अपने साथियों के से भी सहयोग करवाया। और इसी तरीके से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 29 या 30 बच्चे, मेरे को अपनी मेरे लिस्ट में नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, उनके नाम भी याद हैं और उन के मतलब पद भी याद हैं। 5 तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। मैं पहले कपड़े वपड़े इनके धोती थी तो इनकी जेब से कभी 5,000 का वो निकलता था पर्ची कि बैंक से पैसा भेजा गया, कभी 10,000 का निकलता। मैं कहती तुम्हारे पास में पैसे नहीं होते, क्योंकि मैं भी सर्विस करती थी, इसलिए हमारा काम तो चलता रहता था। लेकिन इनकी जेब से वो पर्चियाँ निकलती, मैं पूछती तो ये कभी तो बता देते थे, कभी बताते नहीं थे। लेकिन जब वो बच्चे सफल होकर कोई डॉक्टर बनकर आया, कोई इंजीनियर बनकर आया, कोई अकाउंटेंट बनकर आया, कोई अध्यापक बनकर आया और फिर आके ये कहता है ये तो मेरे भगवान है, तब मुझे पता चला कि भाई ये इस तरीके से खर्चा जीवन में करते आए हैं। और जब से ये 45 साल की उम्र में आए तो साधु संतों के साथ में इनका बड़ा उठना बैठना हो गया। तो इन्होंने साधु संतों के यहाँ भी, माना किसी के यहाँ ट्यूबवेल नहीं है, कह रहे पानी तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो फिर अपने पैसों से ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाने लगे।
और फिर इसी तरीके से इन्होंने किसी के सेट बनवाना है, किसी और करवाना है। अब ये आप देख ही रहे हो, यहाँ भी ये बहुत ही समर्पित है, आते ही रहते हैं, काम कुछ ना कुछ पैसा के लिए करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से इनका भी काम संतों से कम नहीं है, ये भी संतों जैसी ही भावना रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि संत श्रृंखला में ही आदमी आए तभी है, बात है विचारों की, भावों की और समर्पित सम्मान की और श्रद्धा की, कि किस तरीके से इस श्रद्धा के माध्यम से मानव कल्याण किया जा सके। मुझे बीच में एक भाई साहब की बात याद आई, अभी भैया दूज की बात है, हम बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आया और आके उस व्यक्ति ने प्रणाम किया भाई साहब के और ये कहा कि ये तो मेरे जीवन के निर्माता हैं। तो भाई साहब कुछ नहीं बोले, खुद ही वो व्यक्ति बोला कि मेरे माता पिता तो असमय ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए थे, स्वर्गलोक चले गए थे, परंतु मेरी पढ़ने की इच्छा थी, नौकरी करने की इच्छा थी, मैं सक्षम नहीं था। तो मंत्री महोदय जी ने उसकी फीस जमा करवाई और उसको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही उसको बीएड करवाया और वो आज एक अध्यापक के रूप में काम कर रहा है। तो भाई साहब कुछ भी नहीं बोले, कितने महान है, तुरंत ही सिर्फ इतनी स्नेहिल मुस्कान दी इन्होंने कि वो उस स्नेहिल मुस्कान को याद करती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। इतने प्यार से हंसे उस व्यक्ति के लिए और एकदम से भाव विभोर कर दिया। बस इतना ही बोले, समय समय की बात है, जब जिसका सहयोग होना होता है करना चाहिए, इतना ही बोले, कुछ नहीं। ऐसे हैं हमारे माननीय मंत्री महोदय जी और मंडार साहब। आज संत समागम का जो समय है, संत भी बहुत ही एक ऐसी समाज की शाखा है। हमारा भारत आदिकाल से ऐसा है कि जिसमें ऋषि मुनि तो एक समाज के मार्गदर्शक रहे हैं और समाज को ऐसा ज्ञान देते रहे हैं जिससे कि समाज एक आगे की तरफ ऐसा बढ़ता चला जाए कि उत्तरोत्तर प्रगति करे। और विश्व में हमेशा भारत को विश्व गुरु कहलाया है, इन संतों के माध्यम से ही विश्व गुरु कहलाया है। किस जमाने में हमारे कबीरदास जी हुए थे, उन कबीरदास जी ने कब तो जाति प्रथा को अलग करने की बात कही, अंधविश्वासों से दूर रहने की बात कही। इसी तरीके से उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे मतलब जात पात तोड़क, अंधविश्वास और लोगों के जितनी कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से आज भी उनके दोहे तत्कालीन समय में प्रचलित हैं कि उनके दोहों का इतना भाव, इतना अर्थ। कहते हैं कि संत तो नवनीत समाना, कि मतलब संत का हृदय तो नवनीत की तरह होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, तो मक्खन यदि गर्म किया जाए, थोड़ा सा ताप मिलते ही वो पिघल जाता है। उसी तरीके से संत भी जनता की या यूं कहें समुदाय की दुखों को देखकर करुणामयी हो जाते हैं और वो उनका मन, उनका हृदय पिघल जाता है। हम मोटिवेट करें, समाज को प्रेरित करें, जिससे कि जन कल्याण हो सके, मानव कल्याण हो सके। एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूँगी कि एक संत थे, तो वो जब अपनी उद्बोधन देते थे, अपनी शब्द ज्ञान देते थे, वाणी देते थे, ज्ञान देते थे, तो उनके शब्दों में बड़ा वजन था। उनका ज्ञान बहुत ही अपूर्व था और इतना ज़्यादा ज्ञान था उनके कि जब भी कोई सुनता था तो वो उनसे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं था। तो एक बार की बात है कि बहुत सारे लोग उनके पास में हमेशा सुनने के लिए आते थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो आस्तिक नहीं था। आस्तिक वो होते हैं जो भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति समर्पित होते हैं, और नास्तिक वो होते हैं जो भगवान को जानते ही नहीं है कि भगवान है भी या नहीं है। वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, हम जो कुछ है वही है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति नास्तिक था और शादीशुदा था। तो उसने ये सोचा कि दुनिया सब कुछ ये बात कह रही है कि भाई ये संत है, उनके शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है, तो मैं भी जाऊंगा। तो वो जाकर वहाँ सुनने लगे, जाके उनकी वाणी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो सुनने लगे तो उनको बहुत अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा किसी चीज़ को, जैसे आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आदमी ध्यान से सुनता है, तो इसी तरीके से वो ध्यान से सुनने लगे। लेकिन कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद में क्या होता है कि कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता उसके दिमाग में भी, और वो अपने घर में जाके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको वो वाणी सुनाता है जाके, लेकिन उस वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता।
तभी क्या होता है कि उसके मन में आता है क्यों ना मैं अपने इस गुरु से, अपने इस संत से पूछूं कि आप मुझे इतनी सारी बातें बताते हो, मैं सारी बातें सुनता हूँ, लेकिन उस बात का मेरे परिवार पर या मेरे पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ सुन लेता हूँ और सुनकर चला जाता हूँ। तो ज्ञान तो इस तरीके का होता है कि ज्ञान इस तरीके का होता है कि कुछ ज्ञान तो इस तरीके का होता है कि लोग कई बार सुन लेते हैं और थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं। तो कहीं ऐसी तो बात नहीं है। हमारा भी 6ठा रिलीजन डच सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी यही कहा गया था कि ज्ञान सुनने से निरंतर जीवन में प्रभाव पड़ता है और प्रभावित करता है। तो संत ने कहा कि तुम पहले एक काम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। तो संत ने एक बांस की टोकरी दी और ये कहा कि इस बांस की टोकरी में पानी भरकर लेकर आओ मेरे पास, और ये काम जब तक करो जब तक मेरे पास बांस की टोकरी भरा हुआ पानी ना आ जाए। तो अब वो संत गया बांस की टोकरी में, संत क्या वो भक्त था, वो गया और संत के पास उस टोकरी में पानी भरकर लाने लगा, लेकिन पानी सारा का सारा निकल जाता और टोकरी खाली आती। संत के पास पहुंचते ही टोकरी खाली आती। ये रोजाना का काम होने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, रोजाना वो काम करने लगा। भर के टोकरी में पानी लेके आता और संत के पास पहुंचते पहुंचते टोकरी खाली हो जाती। जब 10-15 दिन हो गए तो संत ने पूछा, भाई कोई बदलाव आया क्या? तुम जो पानी भर के लाते हो वो पानी तो आ ही नहीं रहा है, तुम तो ये काम करने में सफल ही नहीं हुए। तो वो भक्त कहता है कि महाराज थोड़ा बदलाव तो हुआ है कि टोकरी में पहले जब मैंने पानी डाला था तो पानी में मिट्टी आई थी और गंदा पानी निकला था। 2-3 दिन तो ऐसा हुआ, लेकिन अब जब पानी डालता हूँ तो वो बिल्कुल साफ और स्वस्थ होता है। परंतु एक दूसरा काम ये भी हुआ है कि टोकरी के जो बड़े बड़े छिद्र थे वो छिद्र छोटे हो गए हैं, ये परिवर्तन हुआ है। तो महाराज ने कहा कि अब और भी निरंतर लगे रहो और निरंतर आप ये काम करो और पानी भर के लाते रहो। तो इसी तरीके से वो भक्त पानी भरकर लेकर आता रहा और आकर संत के पास पहुंचता रहा। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो बांस था वो फूल गया और सारे छिद्र भर गए और टोकरी में पानी भर गया। उस टोकरी को पानी भरकर लाकर उस भक्त ने अपने गुरु और अपने महाराज के सामने रख दिया। अब संत ने ये जवाब दिया, देखा तुमने, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि निरंतर यदि तुम अच्छी बातें सुनोगे तो तुम्हारा सोच सकारात्मक हो जाएगा। निरंतर यदि आप इस वाणी का प्रभाव अपने परिवार पर डालते हो तो प्रभाव पड़ने पर परिवार भी सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर रहेगा और इस तरीके से आप एक ना एक दिन आध्यात्मिक हो जाएंगे, जन कल्याण की बात सोचेंगे, मानव कल्याण की बात सोचेंगे। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बात को यहाँ सुना। आप लोगों ने यहाँ हम लोगों का सम्मान किया, आदर किया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। तो हमारे बीच में आएंगे तो आप सबसे निवेदन है कि जहाँ स्थान मिले आप आराम से बैठें, इनका आशीर्वचन हम सबको मिलेगा।